हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन के बारे में। आखिरकार वृद्धावस्था पेंशन आने में इतनी देरी क्यों हो रही है और किन किन लोगों की पेंशन अभी आई है और किन लोगों की पेंशन नहीं आई है, उस विषय पर बात करेंगे। और यहाँ पे आपको बताएंगे कि अब की बार आखिरकार वृद्धावस्था पेंशन में आने में इतनी देरी हो क्यों रही है और इसका मेन कारण क्या है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जहाँ पे बताया जा रहा है, कोई कोई कुछ कारण बता रहा है, कोई कुछ कारण बता रहा है। तो इस विषय पर बात करेंगे कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशन के लाभार्थी हैं हमारे वृद्धावस्था पेंशन के, जिनको अभी तक पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मार्च में सत्र खत्म हो जाता है, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून की पेंशन हमें आनी थी, लेकिन अभी तक वृद्धावस्था पेंशन किसी के अकाउंट में नहीं पहुंची है, जो कि हमारे जून लास्ट तक आ जानी चाहिए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। तो उस विषय पर बात करेंगे कि आखिरकार इतना देर क्यों हो रहा है और दूसरी पेंशन आने का लगभग समय हो रहा है, लेकिन अभी यही वाली पेंशन नहीं जारी हुई है। तो यहाँ पर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरा यहाँ पे प्रक्रिया बताते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन और दिव्यांग एवं विकलांग पेंशन जो होती है हमारी, वो आ चुकी है, लेकिन अभी तक वृद्धावस्था पेंशन नहीं है। तो जब हम इसके ऑफिशियल पेज पे आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पेंशन सूची 2023-24 यानी कि नए सत्र की। और वहीं पे अगर हम निराश्रित महिला यानी कि विधवा पेंशन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर भी जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2023-24, यहाँ पे भी लिस्ट अपडेट हो चुकी है। और जब हम यहाँ लास्ट में वृद्धावस्था पेंशन पे आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है 2022 और 23, यानी कि यहाँ पर अभी नए सत्र का कैलेंडर अपलोड ही नहीं हुआ है, क्योंकि पेंशन में बहुत सारा काम चल रहा था और वृद्धावस्था पेंशन के सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं। इसी वजह से सरकार अब की बार वेरिफिकेशन कर रही थी यहाँ पे, जिनकी वजह से इतना देरी हो रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये निकल के सामने आ रही है कि जो भी वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं, आपकी बार सरकार ने क्या किया है कि अपनी पेंशन की सूची को जो है अपडेट करने के लिए उन्होंने डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजना शुरू किया है वृद्धावस्था पेंशन के। क्योंकि आने वाले समय में जो आपकी विकलांग पेंशन है और विधवा पेंशन है, ये भी डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट पर भेजी जाएगी। अब बात करते हैं डीबीटी होता क्या है। जैसा कि जो भी हमारे लाभार्थी पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं, तो अगर उनकी पीएम किसान की जो भी किस्त होती है वो उनके अकाउंट पे आ रही है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पेंशन भी उसी अकाउंट पर आएगी जहां पर आपका पीएम किसान संबंधित जो है आपका अनुदान वहां पे प्राप्त होता है, उसी अकाउंट में आपकी वृद्धावस्था पेंशन भी आएगी। लेकिन जो लोग पेंशन अपना जो है पीएम किसान का जो है लाभार्थी नहीं है और वो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो उनके लिए ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिरकार उनका अकाउंट डीबीटी से मैप है या एनपीसीआई सर्वर से मैप है या नहीं मैप है। तो अब बात करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका अकाउंट, आपका जो जिस पे आप पेंशन ले रहे हैं उस अकाउंट को एनपीसीआई सर्वर से मैप है कि नहीं। और डीबीटी का फुल मतलब ये होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो भी सरकार आपको जो भी अनुदान देती है, सरकारी अनुदान मिलता है, वो डीबीटी के माध्यम से आता है, यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट किया जाता है। उस पर वो आधार के माध्यम से पैसा भेजा जाता है। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी मैप होगा वहाँ पे आपका पैसा चला जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना है और वहाँ पे आधार बैंक लिंक स्टेटस का जो एक हमारे पास ही आता है, वहाँ पे सबसे पहले आ जाना है आधार बैंक लिंक स्टेटस। आपको क्रोम ब्राउज़र पे डालना है और वहाँ पे आपको जो दूसरे यहाँ पे इसका लिंक मैं सीधे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको कैसे चेक करना है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है वेबसाइट पर आ जाना है आधार की। तो आधार की वेबसाइट, इसमें कुछ करेक्शन होने की वजह से डायरेक्ट वहाँ से नहीं खुल रहा है, तो इस वेबसाइट का लिंक फिलहाल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से डायरेक्ट आप वेबसाइट पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना है और यहाँ दिया गया कैप्चा को फिल करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जो भी आपके आधार पे मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे और सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपको बैंक दिखा देगा कि कौन सा बैंक आपका डीबीटी से मैप है। अब जब वहाँ पे आपको दिखा देगा, अगर यह नहीं दिखा रहा है, किसी तरह का कोई भी बैंक नहीं दिखा रहा है और लिख के आ रहा है कि कोई भी बैंक आपका जो है एनपीसीआई सर्वर से मैप नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने बैंक जाना होगा और वहाँ पे जाके बोलना होगा कि हमारे खाते को एनपीसीआई सर्वर से मैप कर दीजिए और डीबीटी एनेबल कर दीजिए। जब डीबीटी एनेबल हो जाएगा तो आपके खाते पर पेंशन आना
स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये आती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, जब पेंशन वाले पोर्टल पे आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी केवाईसी को कंप्लीट नहीं किया था, इस वजह से भी उनकी पेंशन रोक दी गई है और वो पेंशन उनको जो पेंशन का लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जिन लोगों का सब कुछ सही है और उनका खाता भी डीबीटी से मैप है और उन्होंने केवाईसी भी कंप्लीट कराई थी, लेकिन उनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो उसके विषय में बात करेंगे। पेंशन यहाँ पे रेगुलर तौर पर डेली डाली जा रही है पेंशन, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दिन में डाली जा रही है। तो हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का अभी तक नंबर ना आया हो, और अगर आपका पेंशन आ चुकी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें कि आपकी पेंशन आ गई है और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये भी बताइए, ताकि सभी को ये जानकारी मिल पाए। और अभी तक जहाँ तक बात कर रहे हैं तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में पैसा भेजा गया है और कुछ डिस्ट्रिक्ट का काम अभी 2-4 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा, जिन डिस्ट्रिक्ट में बकाया रह गया है। तो ये मान के चलिए कि आपका 30 अगस्त से पहले जो है आपके अकाउंट पर पेंशन भेज दी जाएगी, अगर आपके सारी चीज़ें सही होती हैं तो इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।